Today we are going to start a new chapter that is digestion and absorption और ये आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है. So take out your registers and note down the chapter name. Digestion and absorption. Now, ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको कुछ की टर्म्स या फिर मैं कहूँ बेसिक्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, सो अपन स्टार्ट करते हैं इस बेसिक टर्म से, दैट इज न्यूट्रिशन. बहुत ऑफन आपने ये टर्म के बारे में सुना है ना. सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? इट इज सम ऑफ all processes by which body obtains other substances essential for body growth and maintenance. ठीक है, वो सारी प्रोसेसेस, all the processes performed by your body to obtain food or the other substances in the form of food, that is very important for your body growth and its development and its maintenance. That is what? That is known as nutrition. ठीक है, अब ये जो अदर सब्सटेंसेस जो मैंने लिखा है यहाँ पे, what are these other substances basically? So these other substances are nothing but the nutrients itself. ठीक है, these substances are what? That provides body growth and maintenance, that is nutrients, है ना. Now these nutrients are majorly classified into two types: macronutrients and micronutrients. Macronutrients में आप बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, लिपिड्स, प्रोटीन्स की. एंड माइक्रो में आप बात करते हैं विटामिन्स की, मिनरल्स की, एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये अपन ने बात कर लिया न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स की. आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. मेजरली अगर अपन कैटेगराइज करते हैं न्यूट्रिशन को, देयर आर टू टाइप्स: ऑटोट्रॉफिक, that can prepare its own food, right? And heterotrophic, that cannot prepare its own food but it consumes and derive from the other organisms. ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है. बट हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता. इट कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, इट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, चलो. नाउ हेटरोट्रॉफिक के भी टू मोर टाइप्स हैं. ठीक है, नंबर वन इज होलोट्रॉफिक एंड नंबर टू इज सेप्रोट्रॉफिक. ठीक है, नाउ होलोट्रॉफिक. होलो में क्या टर्म आ रहा है? दिस होलो टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, होलो का मतलब हुआ होल. इट इंजेस्ट होल सॉलिड मटेरियल फूड. ठीक है, एंड उसका जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो इनसाइड द बॉडी हो रहा है. एंजाइमेटिक फूड ब्रेकडाउन हो रहा है. ठीक है, वो भी इनसाइड द बॉडी. लेकिन सेप्रोट्रॉफिक में क्या होता है? सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है. मतलब मान के चलो सेप्रोट्रॉफिक में कि एक बैक्टीरिया है. ठीक है, बैक्टीरिया क्या करता है कि वो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसी भी फूड पार्टिकल पे बाहर रिलीज आउट कर देगा, और वो एंजाइम क्या करेंगे? उसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे. उसके बाद जाके बैक्टीरिया उस फूड मटेरियल को
एब्जॉर्ब करता है, उस सिंपलर फूड सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करता है. सो दिस इज सिंपली द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. बट इन होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या हो रहा है का ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सॉलिड फूड मटेरियल उसने जो ऑब्टेन किया है उसका ब्रेकडाउन उसकी बॉडी के अंदर होगा, उसके ऊपर एंजाइमेटिक एक्शंस वर्क करेंगे, फिर जाके वो कंप्लीटली सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होगा इनसाइड द बॉडी और उसके बाद जाके एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल होगा it itself within the body only. ठीक है. So this is holotrophic and saprotrophic modes of nutrition. Now let's talk about some feeding habits. ठीक है. तो there are some of the feeding habits I have mentioned on the whiteboard. सबसे पहला है होलोजोइक, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म पूरा एक सॉलिड फूड मटेरियल इंजेस्ट कर लेता है. ठीक है. देन इज होलोफाइटिक. होलोफाइटिक में भी कंज्यूम तो हुआ फूड मटेरियल का, बट दैट फूड मटेरियल इज इन अ लिक्विड फॉर्म एंड दिस होलोफाइटिक फीडिंग हैबिट पजेस करता है बाय प्लांट्स एंड लोअर एनिमल्स, बिकॉज इनमें कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं है ना, तो इसीलिए होलोफाइटिक फीडिंग हैबिट में कंजप्शन हुआ ऑफ लिक्विड फूड मटेरियल. ठीक है, बाय प्लांट्स एंड लोअर एनिमल्स. नेक्स्ट इज पैरासिटिक. पैरासिटिक में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करता है और उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, दैट इज पैरासिटिक फीडिंग हैबिट. नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस, दोज हु फीड ऑन इंसेक्ट्स. लार्विवेरस, दैट इज दोज हु फीड ऑन लार्वास. कैनिबलिज्म, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने फेलो स्पीशीज को ही कंज्यूम कर ले, जैसे कि स्नेक्स अपने ही स्पीशीज वाले दूसरे स्नेक्स को कंज्यूम कर लेता है. सो दैट इज कैनिबलिज्म. ठीक है, ये कैनिबलिज्म जो फैक्टर है ये कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स में भी प्रेजेंट था, ह्यूमन एंसेस्टर्स में भी प्रेजेंट था, बट अभी ये प्रेजेंट नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज फिल्टर फीडर. इसमें क्या हुआ कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स पे फीड करेगा. एग्जाम्पल यूनियो, पैरामीशियम, ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक है, फीड करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए या माइक्रो प्लांट ऑर्गेनिजम्स हुए. ठीक है. नेक्स्ट इज मिक्सोट्रॉपिक. एग्जाम्पल दिया है इसका यूग्लिना, क्योंकि यूग्लिना में दोनों तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटेरोट्रॉफिक भी. नेक्स्ट इज कॉप्रोफेगस, जिसमें एनिमल फीड्स ऑन और द ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन द फीसिस या फिर एक्सक्रीटा ऑफ द अदर एनिमल्स. नेक्स्ट इज वोरेशियस. वोरेशियस मतलब इस फीडिंग हैबिट में एनिमल्स का अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है. ठीक है, जैसे कि वेल्स का फूड रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, सो इट इज वोरेशियस. नेक्स्ट इज सेंग्विवोरस, दैट इज ब्लड फीडर्स. नेक्स्ट इज डिट्राइटस फीडर, दैट इज जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, दैट इज डिट्राइटस फीडर फीडिंग हैबिट. Alright, so these were some of the feeding habits. Now the term comes that is very much related to the chapter, that is digestion. You all know what is digestion. Digestion is the conversion of complex substances into simpler substances, right? ये बहुत ही अपन हल्का डेफिनेशन पढ़ते हैं डाइजेशन का, है ना? ठीक है. और डाइजेशन जो है ये किस टाइप का प्रोसेस है? हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस. और इसमें कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. नाउ डाइजेशन कैन बी मेजरली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. सबसे पहला इंट्रासेलुलर डाइजेशन and next is extracellular digestion. Intracellular digestion में क्या हो रहा होता है? That the digestion occurs within the cell, inside the cell. But in extracellular क्या होता है? The digestion occurs outside the cell. ठीक है. अब देखिए, इंट्रासेलुलर डाइजेशन किन किन के अंदर होगा? पोरीफेरा, right? Coelenterata, all right? Free living
प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। नाउ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन किन किन के अंदर होता है? सीलेंटेरेटा, सीलेंटेरेटा के अंदर दोनों होता है, इंट्रासेलुलर भी और एक्स्ट्रा सेलुलर भी। एंड फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट्स, ठीक है। सीलेंटेरेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेके पूरा कॉर्डेट्स तक सबके पास ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन प्रेजेंट है। ऑलराइट, सो इस चैप्टर में अपन बेसिकली क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं? एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी, that is the structures of the organs that perform the digestion and absorption, and its histology, ठीक है, the study of the tissues. Next, physiology, that is the working of the whole phenomena, कि digestion कैसे work कर रहा है, absorption कैसे हो रहे हैं, and then disorders रिलेटेड टू द टॉपिक, ठीक है। अब डाइजेशन में कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। अब एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी भी हमें किस किस का पढ़ना है? एलिमेंट्री कैनाल, एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का, इन्हीं का ही अपन फिजियोलॉजी देखेंगे और इन्हीं से रिलेटेड अपन कुछ डिसऑर्डर्स भी देखेंगे, ठीक है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।